जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। आज हम बात करेंगे माता पार्वती ने शिवजी से पूछे 3 प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा इंसान कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती और शिवजी भ्रमण कर रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में 3 सवाल है। यदि आप मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, ठीक है, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हारे मन को शांत करूंगा। देखो, जो माता ने 3 प्रश्न पूछे थे वह आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने उन प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए थे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देखो, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर बैठे बैठे अकला गए थे तो उनके मन में विचार आया कि पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। तभी माता लक्ष्मी जी आ जाती है और भगवान विष्णु से पूछती है, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी जी ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे साथ एक शर्त पर चल सकती हो। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तभी भगवान विष्णु कहने लगे कि 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन कभी उत्तर दिशा की तरफ मत जाना। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगा। तभी माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की बात को स्वीकार किया और पृथ्वी पर चले जाते हैं तो देखते हैं कि सूर्य उदय हो रहा होता है, रात बरसात हो रही होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तभी धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और चारों दिशाओं को गौर से देखती है और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई और उत्तर दिशा से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती है और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन तोड़कर उत्तर दिशा में भी चली जाती है तो देखती है एक सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है जिसमें बहुत से सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे जिनकी भीनी भीनी खुशबू माता लक्ष्मी जी के मन को प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, जब माता लक्ष्मी बगीचे के पास होती है तो उन्हें एक फूल पसंद आ जाता है और बिना सोचे समझे फूल को तोड़ कर लाती है और फूल को लेकर भगवान विष्णु जी के पास वापस आती है और फूल दिखाती है। फूल को देखकर भगवान विष्णु अपनी आंखों में आंसू भर लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था और तुमने भी मुझे वचन दिया था कि उत्तर दिशा में नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने वचन को तोड़कर उत्तर दिशा में पहुंच गई और तुम्हें बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे फूल को तोड़ लिया। तुम्हें पता है कि उस बगीचे के मालिक ने उन्हें कितनी मेहनत से लगाया होगा, जब जाकर उसे इतने सुंदर फूल खिले होंगे। जो तुमने यह फूल चोरी से तोड़ा है, इसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारी सज़ा यह है कि जिस बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है उसके मालिक के घर में 3 वर्ष के लिए नौकर बनकर रहोगी और उसे उस बगीचे में काम करवाओगी और जब तुम्हें 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा। परंतु अगर तुम्हारी वजह से अगर इस मालिक को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, इस तरह माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की आज्ञा की हामी भर दी और कहा, मैं यह सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक फूल की चोरी की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। अब माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप बनाकर उस मालिक के घर में पहुँचती है। वह मालिक बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। पूरा परिवार मिलकर खेत के
फूलों का काम करते थे, जब जाकर 2 वक्त की रोटी उन्हें मिलती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती माता लक्ष्मी जैसे ही उस माली के घर में पहुंचती है तो माली बाहर आ जाता है और उससे माता लक्ष्मी को देखकर कहा, बहन तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? यहाँ चारों तरफ जंगल है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो लक्ष्मी जी कहने लगती है कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने काफ़ी दिनों से खाना भी नहीं खाया है। अगर तुम मुझे यहाँ कोई काम दे दो तो मैं तुम्हारे घर में का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे अपने घर में आसरा दे दो, जो रूखी सूखी मिलेगी वह खा लूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो माली था वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने माता से कहा, तुम अंदर आ जाओ, आज से मैं यह सोचूंगा कि मेरे 2 बेटे और 4 बेटियां हो गई है, जो वो खाएंगे वही तुम भी खा लेना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम यहाँ इस झोपड़ी में रह सकती हो। भगवान शंकर कहते हैं, माता लक्ष्मी जी इस तरह उस माली के घर में काम करने लगी। पहले दिन जब माता लक्ष्मी खेत में काम करवा के वापस आई तो वह माली कहने लगा कि बेटी तुम काम मत किया करो, तुम हमारी मेहमान हो, तुम घर पर आराम किया करो, तुमने कभी खेत में काम नहीं किया होगा, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब माता लक्ष्मी पहले दिन खेत में काम किया तो जिस बगीचे में 1 टोकरी फूल निकलते थे, दूसरे दिन उसमें 15 टोकरी फूल भर गए और मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा, बेटी तेरे आने से मेरे घर की खुशियाँ बढ़ गई है। और जब माली फूल को बेचने मंडी जाता है तो फूलों का भाव भी बढ़ जाता है। इस प्रकार मालिक को जितनी बचत होती थी उसकी 4 गुना बचत होने लगी। इससे बेचने से उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, तो उन्होंने एक गाय भी खरीद ली थी। इस तरह लक्ष्मी माँ की कृपा से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होने लगी। और जो मालिक का परिवार था, जो फटे कपड़े पहनता था, माली ने बचे हुए पैसों से उन सब के लिए और लक्ष्मी जी के लिए वस्त्र खरीदे और कुछ जमीन भी खरीद ली और माता से कहा, बेटी यह वस्त्र पहनो और इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हारे आने के बाद हमारे घर की गरीबी दूर हुई है, अब हमारे फूलों में बहुत बचत होने लगी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जैसे समय गुजरा उस मालिक के घर पक्का ही बना लिया और एक दिन सबके लिए गहने लाया, लक्ष्मी जी को भी दिए और कहा, जब मेरी चारों बेटियां गहने पहनेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पहले एक एक रोटी को तरसता था, जब से तुम आई हो मेरी तो किस्मत ही बदल गई है, तुम इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। इस तरह जब माता को मालिक के घर में 3 साल पूरे हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी कहती है मालिक से, अब मुझे आज्ञा दे, मुझे घर जाना है। तो माली कहता है, बेटी तुम घर जाओ और खाना खाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, अब लक्ष्मी जी के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे तो माता लक्ष्मी देवी रूप में तैयार हो जाती है। तभी माली भी खेत से आ जाता है और देखता है कि यह सुंदर स्त्री कौन है, तो देखता है कि यह तो मेरी वही बेटी है, लेकिन इसका रूप तो बदल गया है। तो देखा यह तो माता लक्ष्मी है। माता को देखकर माली कहता है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने घर में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आ जाता है और देवी स्वरूप माता लक्ष्मी को देखता है और माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे अनजाने में खेती और घर का काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ऐसे लक्ष्मी जी कहने लगती है, माली तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे बिना पूछे एक फूल तुम्हारे बगीचे से तोड़ लिया था, तो उस फूल की चोरी की सजा मेरे स्वामी ने मुझे दी थी, तुम्हारे घर में काम करने के लिए भेज दिया। इतना सुनकर माली दौड़कर घर के अंदर गया और सारे फूल लाकर माता के चरणों में डाल दिए और कहने लगा, माता आपको एक फूल की सजा इतनी बड़ी मिली, लेकिन ये सब फूल आपके हैं
और मेरे परिवार की तरफ से यह भेंट स्वीकार करो और मुझे माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, माली तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने मुझे यहाँ अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे सुख मिलेंगे। इस तरह माता लक्ष्मी जी उस मालिक को सदा धनवान रहने का वरदान देती है। इतने में बैकुंठ से माता लक्ष्मी को लेने के लिए आ जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अब तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, ध्यान से सुनो। माता लक्ष्मी ने कहा, मालिक से कहा कि मैं हमेशा जो लोग दयालु और साफ दिल के होंगे वही निवास करूंगी। हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, कभी भी इंसान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और माता लक्ष्मी ने मालिक से कहा, अगर जो भी लोग हमें चोरी की हुई चीज़ या फूल अर्पित करते हैं तो हम उसको स्वीकार नहीं करते और मेरे स्वामी भी रुष्ट होते हैं और हमेशा इस तरह के व्यक्ति को हमेशा दुख उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। वही मनुष्य सुखी रहता है, वही मनुष्य धनवान बनता है, वही मनुष्य हमेशा कर्ज मुक्त रहता है। वही मनुष्य हमें प्रसन्न कर सकता है जो गरीबों की मदद करता है और धर्म के रास्ते पर चलता है, गरीबों की सेवा करता है, दयालु और साफ दिल का होता है, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है। जो भी वह फूल हमें अर्पित करता है तो वह किसी खेत के चोरी नहीं होनी चाहिए या किसी भी स्थान से चोरी नहीं की होनी चाहिए। अगर वह फूल का मोल चुकाकर प्राप्त करता है और हमें अर्पित करता है तो मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं, इसी पर कृपा करूंगी और वही इंसान धनवान और सुखी रहता है। इस प्रश्न से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमें फूल को चढ़ाना है तो उसका मोल चुकाकर ही हमें फूल चढ़ाने चाहिए, तभी माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी और हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम।